देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने एक इंदिरा ज्योति अभियान शुरू किया है और उसके जो प्रमुख हमारे बीच में भास्करराव रोकड़े जी मौजूद है कि इंदिरा ज्योति अभियान क्या है, इसका जो स्लोगन है चले राम राज्य की ओर, ये सब इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में विस्तृत रूप से भास्करराव रोकड़े जी जो हमारे बीच में मौजूद है वे आपको विस्तृत रूप से आपके लिए जानकारी देंगे। भास्करराव रोकड़े। सम्मानिय पत्रकारों, ये विषय काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम संक्षेप में आपके सामने रखूँ। हमने 2 मई 2022 से शिक्षित बेरोजगार युवाओं के सामने उत्पन्न ज्वलंत समस्याओं को देखते हुए सम्यक अभियान शुरू किया, जिसमें जो 9 मुद्दे हैं उसमें रिटायरमेंट की आयु 58 साल करने, सरकारी और निजी क्षेत्र में एक समान वेतन लागू करने के लिए VGF का सहारा लेने, आउटसोर्सिंग प्रणाली पूर्णतः बंद करने, जो BR अम्बेडकर ने पहले 14 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी हुआ करती थी उसको 8 घंटे कर दिया था, उसको पूर्ववत लागू करने, जो श्रम कानून 2020 के पहले 29 श्रम कानून थे उनको हटा करके 4 श्रम कानून बनाए गए हैं जो कि कर्मचारियों के बिल्कुल विपरीत हैं, खिलाफ में हैं। सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एज ऑफ डूइंग इंडस्ट्री के नाम पर इन लोगों ने श्रम कानूनों को बदल दिया है, तो उसको पूर्ववत करने, युवाओं को सम्मानजनक प्लेसमेंट दिलाने के लिए इंटीग्रेटेड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट स्थापित करने, जैसे ये 4 महत्वपूर्ण मुद्दे युवाओं के हैं। समतामूलक सामाजिक व्यवस्था के लिए जातिगत जनगणना का मुद्दा सबसे पहले सम्यक अभियान के माध्यम से उठाया गया था, जिसमें बाद में राहुल जी ने बहुत तेजी से उठाया और अंततः सरकार को विवश होकर के जातिगत जनगणना का निर्णय लेना पड़ा। उसी प्रकार ये OBC है, OBC के साथ साथ EBC भी है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जो परंपरागत पेशेवर समाज है, उनके लिए एक अलग से वर्ग बनाने की भी बात है। इसके साथ साथ क्योंकि 1 एकड़, आधा एकड़, 2 एकड़ के किसान कभी आधुनिक कृषि नहीं कर सकते, तो हरित क्रांति का जो असर है आज तक हम देख रहे हैं कि इस प्रकार कृषि में आत्मनिर्भर काफ़ी कृषि उत्पादन में हमारा देश बना, लेकिन समस्या फिर वैसी खड़ी होने जा रही है। उसका कारण है कि कृषि भूमि बढ़ गई है और बटी हुई कृषि भूमि में आधुनिक पद्धति से कृषि करके कृषि को लाभ का धंधा अब नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है। और ये जो राजा महाराजाओं के पास में अभी भी जो अंधाधुंध संपत्ति है, किले और महल हैं, ये किले महल इनको रहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि सरकारी हो जाना चाहिए, आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के है, ये इनको सरकारी होना चाहिए। इनके पास जो संपत्ति है उन्होंने गलत तरीके से उसको अपने पास सीलिंग एक्ट के पास भी बचा के रखा है, उस सब की जांच होना चाहिए। ट्रस्ट बना के रखा है, उन सारी ट्रस्टों को नष्ट कर देना चाहिए। और देश और प्रदेश बहुत अधिक कर्ज में है, इसलिए उनकी सारी संपत्ति को सरकारी कर दिया जाए और उस संपत्ति से जो अर्जित हो उसको युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए उसका उपयोग हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हो, युवाओं के लिए सम्मानजनक अवसर दिलाने के लिए। ऐसे ये 9 सूत्रीय अभियान रहे हैं। बीच में एक बड़ी विचित्र घटना घटित हुई कि बदले की भावना से, क्योंकि इंदिरा जी का नाम आज भी बहुत अधिक पॉपुलर है, जो जानते तो उस प्रसिद्धि को अर्जित नहीं कर पा रहे हैं ये, इसलिए एक बार का एक वाक़या हुआ कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ ऐसा प्रचार किया जाए कि नरेंद्र मोदी का नाम इंदिरा गांधी के समान प्रसिद्ध हो जाए। तब वो ऐसा तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि उनने जो किया था वो बेमिसाल था, तो इनने सोचा कैसे इंदिरा गांधी को बदनाम किया जाए। तो इन्होंने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करते हुए कहा कि 25 जून 1975 को इंदिरा जी ने संविधान की हत्या करके आपातकाल लागू कर दी थी, इसलिए प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। हमने देश के भिन्न भिन्न राज्यों की राजधानियों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस समय आपातकाल किन परिस्थितियों में लागू किया गया था और उसकी क्या आवश्यकता थी, इसके बारे में तथ्यात्मक ढंग से बातें रखी। और उसके बाद हमने देखा कि भाई हमारे मध्य प्रदेश की तो बात की जाए तो राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने ही पूरे देश भर के राजा महाराजाओं को एकजुट करके इंदिरा जी को पद से हटाने का संकल्प ली थी और उनके कारण ही पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की निर्वाचित सरकार गिर गई थी और उनके पोते ने भी वही काम किया 2020 में, उनके कारण सरकार गिर गई। तो हमने बोला कि इस राजघराने ने बहुत परेशान किया है इंदिरा जी को, इन्हीं के महल के सामने हमने इंदिरा जी की 107वीं जयंती को संकल्प दिवस समारोह के रूप में आयोजित किया और उस दिन 4 वर्षीय इंदिरा ज्योति अभियान की घोषणा किए।
4 वर्षीय इंदिरा ज्योति अभियान के तहत एक सृजन वर्ष मनाया जा रहे थे, 108वां इंदिरा ज्योति का वर्ष। उसमें हमने 108 कार्यक्रम पूरे प्रदेश में किए और जिस दिन 19 नवंबर 2025 को भोपाल में कार्यक्रम था, उस दिन हमने महात्मा गांधी की अवधारणा को भी धरातल पर उतारने का निर्णय लिया। महात्मा गांधी 11 सितंबर 1929 को नवाब के आमंत्रण पर भोपाल आए थे और उन्होंने वहां कहा कि देश जब स्वतंत्र होगा तो देश में राम राज्य स्थापित किया जाएगा। कुछ सवाल ऐसे उठे थे कि क्या वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है, उनके लिए राम और रहीम सब एक समान है। वे ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जिसमें कोई दुखी न हो, भय न हो, भ्रष्टाचार न हो, भेदभाव न हो। तो उस राम राज्य की आज नितांत आवश्यकता है। आज राम के नाम पर बहुत ही गलत काम किए जा रहे हैं। राम को आड़े लेकर के रावण की दहाड़ मार रहे हैं लोग। तो इसलिए हमने चले राम राज्य की ओर अभियान संकल्प यात्रा भी शुरू किया है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि महात्मा गांधी ने 6 जनवरी 1921 को छिंदवाड़ा के चिटनीसगंज से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो उसी स्थान से हमने 6 जनवरी 2026 को चले राम राज्य की ओर संकल्प यात्रा, जो कि महात्मा गांधी की